अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9th की न्यू बुक पंजाब बोर्ड की स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया था कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड को स्टडी किया। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो दो एटम्स हैं वो आपस में एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है और जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जिस तरह हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया था कि जो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है और जो क्लोरीन है वो उसके एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, the atom lowered their energy by the transference of an electron and thus acquired the electronic configuration of the nearest noble gas। कि जब भी एक आयोनिक बॉन्ड बनता है उस पर जो एटम होता है वो अपनी एनर्जी को लोअर करता है जब वो ट्रांसफ़र करता है अपने इलेक्ट्रॉन को और एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। यानी कि एक एटम जो है जब भी वो कोवल आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एटम सबसे पहले अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करेगा। एटम अपनी एनर्जी को किस तरीके से डिक्रीज़ करेगा या लोअर करेगा? जब वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और इलेक्ट्रॉन को जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो वो अपना जो इलेक्ट्रॉन जब वो रिलीज़ करेगा तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। और ऑक्टेट हम लोगों ने स्टडी भी किया था पीछे कि ऑक्टेट जो होता है वो नोबल गैस जो है उनका जो ऑक्टेट होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। उनके वैलेंस शेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। However, it is not the only way by which atom can lower their energy। कि सिर्फ आयोनिक बॉन्ड बना के ही एटम अपनी एनर्जी को लोअर नहीं कर सकते, और भी कुछ डिफरेंट हमारे पास वेज हैं जिनके ज़रिए एटम्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, और इसके साथ साथ वो अपने एटम जो है वो एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। सम एटम डिक्रीजेज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। कुछ हमारे पास इस तरीके के एटम्स होते हैं जो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं जब वो म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कुछ इस तरीके के एटम्स होते हैं जो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब कि हमारे पास जिस तरह यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 एटम्स होते हैं वो म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन एक एटम है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा तो इन दोनों के दरमियान ये म्यूचुअली शेयरिंग हो गई। यानी अपने आप को स्टेबल करते हैं, स्टेबल करके वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करने के बाद उनका जो ऑक्टेट होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से वो अपने आप को भी स्टेबल कर लेते हैं। When two atoms approaches each other in order to form a bond, they undergo important changes in their energy। जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस आती हैं उनकी एनर्जी के अंदर। द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिलोंगिंग टू वन एटम, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम, वो अट्रैक्ट करते हैं जो न्यूक्लियस होता है दूसरे एटम का। तो बेटा आप लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास किसी भी एटम के यहाँ पर प्रोटॉन और उसके साथ यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो प्रोटॉन है वो किसी दूसरे एटम के जो प्रोटॉन्स हैं उनको आपस में रिपेल कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो इस चीज़ का यही मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिलोंग करते हैं वन एटम, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं। दिस इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉरिंग देयर एनर्जी, जिसकी वजह से एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। यानी कि जब इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाएगी। और रिपल्जन की वजह से इनकी जो एनर्जी है, यानी जब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिपल्जन की वजह से इनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस चीज का यही मतलब है, दिस इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉरिंग द एनर्जी। जब इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से अट्रैक्शन की फोर्स इनके अंदर पैदा हो जाएगी, और अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से इस एटम की जो एनर्जी होगी वो लोअर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई है, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड will also repel the electron and the nucleus of the other atom, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो इस एटम के न्यूक्लियस को आपस में रिपेल करेंगे। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। जब फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने एक एटम की एनर्जी को डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, लोअर हो रही है। The two atoms will bring themselves at such a distance so that the attractive forces dominate the repulsive forces, कि जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, उस वक्त जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स जब डोमिनेट होगी, यानी कि दो एटम्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्जन की निस्बत, तो उस वक्त हमारे पास जो एटम है उसकी जो टोटल एनर्जी है एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड दिस अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्मेड। उस वक्त एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इस चीज़ का यही मतलब है कि हमारे पास सबसे पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका डोमिनेट होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्जन की निस्बत, तो उस वक्त जो एटम है वो अपने आप को स्टेबल कर सकेगा और एक स्टेबल मॉलिक्यूल उस वक्त बनेगा। तो इसके अंदर यहाँ से आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। कोवेलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड फॉर्मेड बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये उस वक्त बनता है जब दो एटम आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम। या मीन कि हमारे पास यहाँ पर भी आप लोगों को पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन था। वैलेंस शेल लास्ट शेल को कहते हैं। तो इन दोनों ने, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इन्होंने यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से आप लोग इसका यहाँ पर इसी चीज़ को मेंशन किया गया है कि हमारे पास दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। In some compound the atom share two electron each to form a double covalent bond। कुछ के अंदर हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो शेयर करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इन द सेम वे मीन के कुछ हमारे पास इस तरीके के एटम्स होते हैं जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जिस तरह आप लोग क्लोरीन की एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं, क्लोरीन के जो एटॉमिक मास होता है वो 17 होता है। जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को करते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब हम लोग करते हैं तो इस तरीके से क्लोरीन, इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब इसके यहाँ पर लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का जो दूसरा एटम है, क्लोरीन का दूसरा एटम, उसके पास उसके भी लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में म्यूचुअली शेयरिंग कर लेंगे और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जबकि ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन के, इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। जबकि नाइट्रोजन जो इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस चीज़ के अंदर लिखा हुआ है, इन सम कंपाउंड द एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन इज टू फॉर्म अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ हमारे पास इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो शेयर करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को और एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इन द सेम वे एटम कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ एटम्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को इज टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है बेटा कि डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रिस्पेक्टिवली विच आर म्यूचुअली शेयर बिटवीन दी 2 एटम। कि जो डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है इनके अंदर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं रिस्पेक्टिवली विच आर म्यूचुअली शेयरिंग। यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर थे, सिंगल बॉन्ड था, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, ये आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल लाइन से, जबकि हमारे पास जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2 लाइन्स से, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 2 लाइन्स है। वेल अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स। The mutually shared electron may be shown by a dot or cross। यानी कि इनके दरमियान जो म्यूचुअली शेयरिंग हो रही है इसको इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डॉट के ज़रिए भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं और क्रॉस के ज़रिए भी। The formation of single, double and triple covalent bond in different molecule is explained in the example shown in figure। तो ये आप लोग को फिगर के अंदर इसके बॉन्ड के ज़रिए भी बताया गया है और डॉट और क्रॉस के ज़रिए भी बताया गया है कि किस तरीके से वो म्यूचुअली शेयरिंग कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये था आज का आप लोग का लेक्चर। अगर आप लोगों ने इससे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को स्टार्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने बेटा यहाँ से एक्सप्लेनेशन करनी है और फिर ये वाली सारी चीज़ भी साथ में करनी है। यहाँ तक आप लोगों ने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बेटा अगर आप लोग के पास पेपर में टाइम हुआ तो आप लोगों ने विद डायग्राम के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। एक आप लोगों ने सिंगल की एग्जांपल देनी है, सिंगल बॉन्ड की, एक डबल बॉन्ड की एग्जांपल देनी है और एक ट्रिपल बॉन्ड की। लेकिन अगर टाइम नहीं हुआ तो आप लोग सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए आप लोग का ये लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों अगर चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।